आइए आगे के क्रम में प्रवेश करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कल हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी में ही ठाकुर जी की व्रज लीला, वृंदावन लीला और गोवर्धन लीला का श्रवण किया। समय बहुत हो गया था। ठाकुर जी वृंदावन पधारे। वृंदावन का निर्माण स्वयं किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से किया है। वृंदावन में प्रवेश, वृंदावन में निवास, वृंदावन में किसी भी प्रकार की स्थिति बिना श्री जी की आज्ञा के नहीं होती। अगर कोई ऊंझा में बैठ कर के भी वृंदावन को याद कर रहा है तो ये भी किशोरी जी की कृपा से है। वो अपने आप नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से वृंदावन का स्मरण नहीं कर सकता। वृंदावन की स्मृति भी तभी होती है जब किशोरी जी चाहें। ऐसा श्रीधाम वृंदावन, ठाकुर जी वहां पधारे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणविरुधम। भगवान वृंदावन आकर के अति प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि श्रीधाम वृंदावन सर्व कालीन ठाकुर जी को सुख देने वाला है। ठाकुर जी जब विहार करते हैं वृंदावन में तो लता गुल्म वृक्ष सब ठाकुर जी के अनुकूल हो जाते हैं। श्री कृष्ण जब मार्ग में चलते हैं तो सारे वृक्ष नीचे को झुक जाते हैं, मानो ठाकुर जी को प्रस्तुत करते हैं, हमारे फल ले लो, हमारे पुष्प ले लो, हमें एक बार स्पर्श कर दो। और ठाकुर जी समस्त वृक्षों को स्पर्श करते हुए किसी के फल लेते हुए, अरे जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो फल प्रकट कर देता है। ठाकुर जी आ रहे हैं, क्या पता ठाकुर जी स्पर्श कर लें, हमारे फल को स्वीकार कर लें। वृंदावन में यमुना जी का पावन तट है जहां पर बैठ करके ठाकुर जी मधुर मधुर वंशी बजाते हैं, प्रेम से सब गोपियों को, गोप गोल ग्वालों को सुख देते हैं। ये वेणुनाद, वंशीनाद कहां हुआ? गोकुल में नहीं हुआ। वंशीनाद ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रारंभ किया। एक संत कथा सुना रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने वंशी बजाना शुरू कैसे किया? वंशी का निर्माण ही ठाकुर जी ने किया है। भगवान गौ बहुत प्रिय है। एक दिन गौ रोती रोती ठाकुर जी के पास आई। ठाकुर जी बोले, अरे तू काई को रोवे, कहा भयो? मुझको बहुत जोर ते भय लगे। कौन ते भय लगे तो को? बोले मुझे मानवन ते भय ना लगे, मुझ कोई जानवर ते भय ना लगे, मुझ पर्वतन ते भय ना लगे, मुझ नदी ते भय ना लगे, एकमात्र ये बांस है जहां से मुझको बहुत भय लगे। छोटो बालक भी अगर बांस उठा ले तो गैया डर जाए, बांस से डर लगे। ठाकुर जी बोले, जा बांसते तो को डर लगे, वही बांसते तो को प्रेम कराऊंगा। ठाकुर जी ने जैसे ही एक हाथ से बांस पकड़ो तो जैसे ही एक हाथ को स्पर्श कियो 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ को स्पर्श कियो 3 छिद्र और प्रकट हुए, और जैसे ही वो पकड़ करके अधर पर धारण करी 1 छिद्र और प्रकट भयो। जैसे ही प्राण पिरोए ठाकुर जी ने, ऐसी मधुर ध्वनि निकली वंशी बांस में ते। गैया के नेत्र बंद है गए, अपने आप चारों थनंते दूध प्रवाह होने लगो। पूंछ उठा करके गैया चारों तरफ ठाकुर जी के डोलन लगी। और वही दिनासों ठाकुर जी गैया को सुख देवे के काजे वह बांस को वंशी बना करके मधुर मधुर स्वर में बजा में। पहलो कारण वंशी नाद को गैया को सुख देनो, क्योंकि ये गैया भयभीत होवे। अरे गैया तो को यही बांस ते ही प्रेम कराऊंगा मैं, या हमारे ठाकुर जी वासों बंसी बजा में वेणुनाद करें। ऐसी मधुर वंशी बजा में कि गोपियों को अपने घर में बैठे बैठे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। उसी को वेणु गीत कहा गया श्रीमद् भागवत में। कभी अवसर मिले बंधुओं तो आप लोग YouTube पर जयपुर की अकिंचन कथा सुनिए। पहले हम अकिंचन कथा करते थे, लेकिन अब बहुत जल्दी फिर से करेंगे। अकिंचन कथा में पंडाल नहीं होता, अकिंचन कथा में माइक नहीं होता। आप लोगों की कथा शाम 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक होती है। अकिंचन कथा सुबह 3:45 बजे से 7 बजे तक होती है, सुबह सुबह।
भोर में होती है, नदी के तट पर होगी, पहाड़ पर होगी, ऐसे प्राकृतिक स्थान पर होती है। पर आजकल इतनी भीड़ हो जाती है, इसलिए अकिंचन कथा अभी विश्राम में है। लेकिन बहुत जल्दी हम गिरनार में अकिंचन कथा करने वाले हैं। हमारी बात भी हो गई है, डील भी हो गई है, लेकिन उसके बारे में कथा प्रारंभ होने से एक दिन पहले ही बताएंगे। तो जो एक दिन में आ पाएगा ऊपर ही करेंगे पहाड़ पर कथा, वहीं अकिंचन कथा होगी सुबह सुबह 3:45 बजे। क्या सुख मिलता है, इतना आनंद आता है अकिंचन कथा में। तो एक बार जयपुर की अकिंचन कथा सुनिएगा, और उसमें भी वेणु गीत पर जो कथा हुई है, 3 दिवस की कथा है, अंतिम कथा वही हुई अकिंचन। इतनी मधुर कथा हमने गाई है, हम ही बता रहे हैं आपको। उसमें वेणु गीत के जो भाव प्रकट करती हैं गोपियां, आहा। कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीत कीर्ति। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूनन् विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। बोले आपने त्रिभंग लली श्याम सुंदर देखे, आपने नवनीत प्रिया लाल देखे, आपने यशोदा के गोद के लाला देखे, नंद बाबा के गोद के लाला देखे, बलभद्र के संग खेलते भय लाला देखे, रास रचाते भय लाला देखे, किशोरी जी के संग लीला करते भय लाला देखे। लेकिन अगर आपने गौचारण करते हुए ठाकुर जी नहीं देखे तो आपने कुछ नहीं देखा। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के सर्वांगीण रूपों में सबसे सुंदर स्वरूप कौन सा है? बोले जब ठाकुर जी गैया चराने जाते। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे इन आंखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साफल्य क्या है? इन आंखों से पूरी दुनिया सृष्टि देखना नहीं, इन आंखों से गैया चराते हुए श्री कृष्ण को देखना। गोपियां कहती हैं हम किन शब्दों में वर्णन करें उस झांकी का। जब ठाकुर जी गौचारण करने जाते हैं, ऊंची धोती पहनते हैं, पांव में मोटे मोटे सोने के कड़ूला पहनते हैं, हाथों में कड़ूला पहनते हैं, गले में कोई माला नहीं पहनते, गले में गैया के पाम बांधवे वारे लोमना रस्सी, जहां में गोबर और रज लगी भैया वाकू पहने, सिर पे भी वही लोमना को बांधे, वही में मोर पिछ लगा लें। अब लोमना एक रस्सी है जिससे गैया के चरण बांधते हैं। ठाकुर जी मन में विचार करें कि अब ये लोमना मैंने बांध तो लियो, लेकिन ये सुंदर कैसे लगे। ठाकुर जी अपनो श्रृंगार भी बड़ो सुंदर करें, तो वह लोमना रस्सी को ऐसे बांध करके 2-3 परत बन जामे वाकी, सुबह के बीच बीच में कोई पुष्प लगा लें, कोई नीलो पुष्प, कोई पीलो पुष्प, कहीं सफेद पुष्प, कहीं सुंदर लड़ कोई जा रही होवे वाकू धर लें। ये तुलसी की मंजरियां निकली रहती है ना, इन मंजरियों को निकाल करके मोर पिच्छ के अगल बगल में लगा लेते हैं, ऐसी सुंदर झांकी बन जाती है। काजल लगा में मोटो मोटो ठाकुर जी यहां कान कान तक काजल जावे, कोई श्रृंगार नहीं, केवल छोटी सी धोती और कमर में सुंदर कारी कमरी बांध करके, और गैयान को हाँकते भय अरी कारी कहां को जा रही, अरी धौरी न कितकुआ, सब गैयान के नाम है। कोई को नाम श्यामा है, कोई को नाम कपिला है, सब गैयान के नाम बोलते बोलते ठाकुर जी चल रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी गैया चरावे निकले हैं, सब गोपियां अपनी अपनी द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती हैं उस झांकी को देखने के लिए।
गायों में होड़ लगी है, कौन ठाकुर जी के बगल में चलेगो। अच्छा बंधु एक बात बताएं, ये ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं, दोनों पैर ऐसे कर लेते हैं, क्यों? जब जब ठाकुर जी त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके खड़े होते हैं, जैसे दोनों पैर ऐसे करके और ऐसे मुद्रा बनाते हैं, तो यहाँ कोहनी के नीचे एक गैया आ जाए, अपनी कमर लगा दे, तो ठाकुर जी वहां पे ऐसे खड़े रह जाएं। गैया नहीं है तो कोई सखा आ जाए, सखा नहीं है तो कोई वृक्ष जो दूर है, वो मन में विचार करे ठाकुर जी ऐसे त्रिभंगी भये हैं, अरे मैं इतना दूर काहे को हूं, तो वो वृक्ष जो जड़ है वो चैतन्य होकर के अपनी डाल वहां तक पहुंचा देता है, ताकि ठाकुर जी को एक सहारा मिल जाए। आज मंदिरों में हम दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी को कोई सहारा नहीं दिखता, लेकिन कभी वृंदावन में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर को जब आप देखो तो उस समय कुछ इमेजिन किया करो, जैसे या कोहनी के नीचे कोई तो है, या तो गैया है, या तो कोई वृक्ष है, या कोई सखा है, या कोई गोपी है, या दाऊ दादा है, कोई तो है। और कभी कभी अनुभव करते करते स्वयं को ही देख लो, हम खड़े हैं ठाकुर जी के नीचे, यहाँ कंधा लगा के ठाकुर जी ऐसे बंशी बजा रहे हैं। गैयान में होड़ लगी है, कौन खड़ो होगा ठाकुर जी की कोहनी के नीचे, और वह होड़ के चक्कर में गैयान के खुरन से उड़वे वाली धूल ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना से जाकर के चिपक रही है, अपने आप ही सुंदर सुंदर आकृति बन रही है। यहाँ बीच में तिलक है और तिलक के बगल में ठाकुर जी की मधुर मधुर आकृति, गालन पे, माथे पे, किनारे पे, सुंदर केश की अलकावलियों पर भी गौ रज लगी भई है। ऐसे ठाकुर जी वन में गैया चरावे के काजे जा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, जिन्होंने ये रूप नहीं देखा, ये छवि नहीं देखी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजे ससुतयो रणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदरो दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो हस्यत्वचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्या। बांस की बंसी जब ठाकुर जी बजाते हैं तो वो रस, वो स्वर जैसे ही गोपियां सुनती हैं, गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं, और घर में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी कोसों दूर गैया कैसे चला रहे हैं उसका अनुभव होने लग जाता है। जैसे अब थोड़ा समझिएगा इस भाव को, ठाकुर जी ने किलोमीटरों दूर जाकर के वंशी बजाई, अब वो वेणु की ध्वनि सब गोपियों को सुनाई दी, सब गोपियों के नेत्र बंद होते हैं, पर जिस गोपी के चित्त में उस दिन बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है, उसको ठाकुर जी वन में क्या कर रहे हैं वो दिखने लगता है, और वो गोपी बोलने लगती है, तो बाकी की गोपियां अपने अपने घर से निकल के उस गोपी के पास आ जाती हैं और बैठ करके कहती हैं, अरे बता तो श्याम सुंदर कहा कर रहे हैं। तब वो गोपी बताती है, अरे श्याम सुंदर तो अब गिरिराज जी पर चढ़े हैं, गिरिराज जी पर एक शिला पर बैठे हैं, अब यमुना जी में अपने पांव डार करके बैठे हैं। और कहा है रो, बोले ठाकुर जी की वेणुनाथ सुन करके गैया के बछड़ा बछिया जो दूध पी रहे हैं, उनको मुख थन में लगो रह गए हो, दूध मुख में है, भीतर निगल नहीं रहे हैं। वन के हिरण वो सब घास चर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि जाते ही मुख में घास लगी रह गई है, चबाना भूल गए, सब कान उठा करके केवल वंशी सुन रहे हैं। यमुना जी की धारा स्तब्ध हो गई है, यमुना जी आगे को बह नहीं रही हैं। क्यों? ठाकुर जी वहीं तट पर खड़े होकर के वंशी बजा रहे हैं, उनके रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं। पवन वायु
जब बह रही है तो जितने वृक्षों का स्पर्श करके वायु आती है, उस वृक्ष, दूर खड़े खड़े वृक्षों के पुष्प प्रार्थना करते हैं, हे पवन देव आप इतनी तीव्रता से बहो ना कि हम टूट करके आपका माध्यम ले लें और आपकी छाया में, आपकी तरंग में बहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के अर्पित हो जाएं। ये इतनी मधुर वंशी बजा रहे हैं। अरे देखो तो सही, कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले वन में खूब तेज धूप है, सूर्य महाराज दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन तभी आकाश में एक छत्र की भांति एक बादल घूमता भय आयो, और जहां जहां श्री कृष्ण जा रहे हैं वहां वहां वो छत्र की तरह बादल ऊपर घूम रहे हैं, कहीं ठाकुर जी पर सीधो प्रकाश नहीं पड़े। ये सब दर्शन किसको हो रहे हैं? गोपियों को हो रहे हैं, अपने घर में बैठ करके, और श्री शुकाचार्य जी उसका वर्णन कर रहे हैं। ये वेणु गीत है। ऐसे वेणु गीत के माध्यम से गोपियों के चित्त को दर्शन ठाकुर जी करा रहे हैं। बंधुओं, एक बात हम सत्य बताएं आपको, आज भी वेणु गीत संभव हो सकता है। आप ऊंझा में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, बड़ोदरा में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपका प्रेम और भाव ठाकुर जी के प्रति अगर प्रगाढ़ है तो आप जहां बैठे हैं वहां बैठ करके केवल सत्संग सुनने लग जाइए, नेत्र बंद करके। आचार्य की वाणी, संतों की वाणी आंख बंद करके सुनिए और चिंतन करिए कि आज राधारमण जी कैसे लग रहे होंगे। महापुरुष की वाणी सुनते रहो। महापुरुष की वाणी क्या है? वंशी है। उसकी वाणी सुनते 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 आप चिंतन करो, आज ऐसी पोशाक होगी, आज ऐसा मुकुट होगा, आज ऐसी माला होगी, आज ऐसी पिछवाई होगी, आज ऐसा सन्मुख औलाई का भाव होगा, आज ऐसे गोस्वामी जी आरती कर रहे होंगे। सब अपने मन में चिंतन कर लो, और फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फोटो आ ही जाता है, धीमे से जाकर के कहीं ढूंढो कि आज कैसे दर्शन थे। अगर आपके चिंतन से दर्शन मिलने लग जाएं तो समझ जाना कि आप भी वेणु गीत की एक गोपी बन गए हो। बस एक वेणु का आश्रय चाहिए। वेणु क्या है? कथा वक्ता की वाणी, आचार्यों की वाणी, जो वो सत्संग सुधा अपनी कथा में कहते हैं, वो वंशी ही है। उसको वेणु के माध्यम से, वेणु का भाव रख करके सुनो। आप कथा सुनते हैं, अपने घरों पर सुनते हैं, गाड़ियों में सुनते हैं, इसी भाव से सुनो कि ठाकुर जी की वंशी है, मुरली है, वंशी है, वेणु है, अलग अलग प्रकार हैं। कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं जो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, उनके प्रति भाव रखो, ये वंशी हैं। कोई बड़ी रसभरी चर्चा करते हैं, ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला सुनाते हैं, ये वेणु हैं। कोई थोड़ी ज्ञान वैराग्य की भी बात करते हैं, रसभरी चर्चा भी करते हैं, मधुर मधुर संगीत भी सुनाते हैं, ये कौन? ये मुरली हैं। और यही भाव रखो, अब वंशी सुन रहे हैं, अब वेणु सुन रहे हैं, अब मुरली सुन रहे हैं। आप आचार्य वाणियों को ठाकुर जी की वंशी मान करके जब सुनने लग जाओगे, जिन ठाकुर का चिंतन करोगे, जहां बैठ करके करोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, कुछ प्रयास करते करते ऐसा होने लगेगा कि आप कितनी भी दूर बैठे हो, सत्संग वार्ता सुनते सुनते जैसा चिंतन करोगे वैसा श्रृंगार ठाकुर जी का होगा। आपको वहीं बैठ के अनुभव हो जाएगा। ताज बेगम कथा आती है, हिंदू नहीं थी वो, मुस्लिम थी। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था उनके लिए। क्या करती थी? तो मंदिरों के बाहर जो संत महापुरुष बैठे कीर्तन करते, कथा सुनाते, उनके पास बैठ जाती और उनकी कथा सुनते सुनते नेत्र बंद कर लेती। मंदिर में तो नहीं जा सकती, निषेध है मेरा जाना। बाहर ही बैठे बैठे चिंतन करती। आज ठाकुर जी ने लाल पोशाक पहनी होगी, आज स्वर्ण का मुकुट धारण किया होगा, कानों में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल पहने होंगे, गले में मोतीन की माल होगी। आज भोग में ठाकुर जी को ये पधराया होगा, कढ़ी भोग होगा, चावल भोग होगा, ऐसा भोग होगा। वहीं बैठे बैठे चिंतन करती, और जैसे ही मंदिर से दर्शनार्थी बाहर निकल के आते तो बस उनके आगे हाथ जोड़ के कहती, हमें और कुछ नहीं, बस इतना बता दो आज पोशाक कैसे वर्ण की है। और जैसे ही वो आके कहता, आज तो ठाकुर जी ने लाल वर्ण की पोशाक पहनी, बस वहीं ताज बेगम नृत्य करने लगती कि मैं भले ही भीतर नहीं जा पाती, पर ठाकुर मोए बाहर आके दर्शन कराए थे। आचार्य वाणी क्या है?
सत्संग सुधा क्या है, कथा वार्ता क्या है, ये ठाकुर जी की वंशी ही है। इसको वेणु मान करके सुनो, और वेणु में भी ऐसी भावना रखो। बंधुओं, एक बार के प्रयास से वो वेणु जैसा अनुभव नहीं कराएगी, समय देना पड़ेगा, साल भर भी लग सकता है, पर भावना आपको धारण करनी पड़ेगी कि ये वक्ता की वाणी वेणु है, यही ठाकुर जी की वंशी है। सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा, आपको शब्दों में स्वर का अनुभव होने लगेगा, और शब्दों में ही ठाकुर जी का दर्शन होने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी, और उसी अनुभूति से एक दिन साक्षात्कार हो जाएगा ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप का। वेणु बजाते हैं ठाकुर जी, वंशी का नाद सुनकर के सब गोपियां आनंदित हो जाती हैं। भगवान ने कृपा की, सब गोपियों को अनुभव कराया, और चीर हरण के माध्यम से एक लीला करके ठाकुर जी ने सबको शरद पूर्णिमा पर रास के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र पूजा होती है, और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से निवेदन करते हैं कि तुम सब इंद्र छोड़ सांचे देव की पूजा करो। कौन सांचे देव हैं? बोले गोवर्धन नाथ। और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी गए, वहां जाकर के 56 भोग पधराए, गिरिराज जी की परिक्रमा करी, और परिक्रमा करके श्री गिरिराज जी को वंदन किया। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई, तो खूब मूसलाधार बारिश करी, ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राही माम करके, बचाओ बचाओ बचाओ, इंद्र हमें मार देगो। ठाकुर जी ने नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी। 7 बरस के ठाकुर जी 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लेते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धरण की। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो। गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो। करताल बजा के गाओ। और कहा कि ओ ठाकुर जी ने सुरपति पूजा मेट, कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट, कृष्ण गिरिराज पूजायो है। हाँ, 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। ओ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। हाँ, 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। ओ 1.25 लाख मन
स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। हाँ, मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। पर पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। और ब्रजवासी सब कहे कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहे कृष्ण गिरिराज उठायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन। हे प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। प्यारे गिरधर लाल की। गिरिराज धरण की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। पूछरी के लौटा की। प्यारे क्या बात है बंसी वाले, शाबाश। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। ओ घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। ओ घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। नख पे
श्री ब्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री ब्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। ओ घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। गोवर्धन, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। कितने लोग गिरिराज जी गए हैं, गोवर्धन गए हैं? भाई हमारे गोवर्धन में सबसे ज्यादा भीड़ ही गुजरातियों की रहती है। आए दिन गुजराती परिक्रमा करते रहे। जो नहीं गए हैं कब जाओगे भैया? कितने दिना बाद जाओगे? ठाकुर जी के पास जावे में ज्यादा विलंब मत करे करो। कल को प्राण निकल गए तो पहले ही पहुंच जाओ। जब तक तन में प्राण है ठाकुर जी के दर्शन कर आओ भैया। एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया आओ। गोवर्धन, गौ कहते हैं इंद्रियों को। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। गौ माने इंद्रियां। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय जिनसे हमें ज्ञान होता है। सुंदरता का ज्ञान नेत्रों से, सुगंधि का ज्ञान नाक से, स्वर का ज्ञान कान से, वायु का ठंड गर्म का ज्ञान त्वचा से, स्वाद का ज्ञान जिह्वा से। ये पंच ज्ञानेंद्रिय, आंख नाक कान त्वचा और जीव, पंच ज्ञानेंद्रिय। पंच कर्मेंद्रिय, हाथ पैर मुख और 2 गुप्त उपस्थ इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं। इनके समूह को कहते हैं गौ। क्या कहते हैं? गौ। और इनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे उनका नाम क्या है? गोवर्धन। कई लोग होते हैं उनको प्रसाद पाने में तो बहुत रुचि होती है। मंदिरों का प्रसाद पाना बहुत अच्छा लगता है। हमने सुना उमिया माता के मंदिर में बहुत बढ़िया प्रसाद बनता है। कई बार लोग अपने घर में भोजन नहीं बनाते, ऊंझा वाले वहीं पाए आते हैं। 20 रुपए की थाली भरपेट भोजन मिलता है उमिया माता के यहाँ। भले ही दर्शन नहीं किए उमिया मैया के, लेकिन रसोई घर में जाके प्रसाद पा लेते हैं। कई लोगों की जीव में तो भक्ति है, क्या प्रसाद चाहिए मंदिर का। मंदिर का प्रसाद बहुत अच्छा होता है। नाथ द्वार में प्रसाद पाओ। हमारे द्वारिकापुरी में प्रसाद पाया कभी? कभी द्वारिका में कोई पुजारी जी वहां के सेवायत हों, उनसे प्रार्थना करना, हे पुजारी जी ठाकुर जी का राजभोग प्रसाद हमको भी पवा दीजिए। अगर कोई सेवा आदि लगती हो तो सेवा दे के पाना, लेकिन पाना। इतना आनंद आता है द्वारिकाधीश के प्रसाद में। एक तो पतली पतली रोटी, बहुत पतली रोटी बनाते हैं वहां पे। हमें तो लगता है शायद रोटी अलग कर देते होंगे 2 भाग सेकने के बाद। इतनी पतली रोटी गुजरात में बनती है। मैंने कई वैष्णवों के यहाँ भी प्रसाद पाया। इतनी पतली रोटी बनाते हैं। जब वो परोसने आते हैं तो हमने कही भाई वैसे तो 2-3 रोटी पाते हैं, पर ये तो 10-15 धर दो, एक आध में तो पेट भरना नहीं। इतनी पतली रोटी। अच्छा, गुजरात में भी सब जगह अलग अलग प्रसाद की विधि है। सौराष्ट्र में जाओ वहां पे अलग तरीके से प्रसाद पवाते हैं। रोटी होगी इतनी बड़ी रोटी पतली। सब्जी कटोरी में नहीं देते, ऐसे देते हैं चटनी की तरह, नेक नेक थोड़ी थोड़ी चटनी दे देंगे। ऐसे वहां होता है। ये मैंने अनुभव किया कईयों के घर पे भी। तो पाइए कभी। और साथ में एक वो लाल लाल सा कुछ पाते हैं, आपके गुजरात में संभारो बोलते हैं, जाने क्या बोलते हैं उसको, हैं? संभारो हैं। अब यहाँ उत्तर गुजरात में अलग है, वहाँ अलग है। एक तो भोजन ही इतने हैं, पर बड़ा सुख मिलता है। मीठी दाल, मीठी कढ़ी, मीठी सब्जी,
उत्तर भारतीयों को पता ही नहीं चलता कि सब्जी कौन सी थी, सब में चीनी है। थोड़ी चीनी तो डालते हैं। जब गुजरात में गुजराती प्रसाद रोज पाते हैं ना, तो 2-4 दिन बाद तो कहना पड़ता है अब चीनी नहीं डालना। अब पता ही नहीं चल रहा है, रोज चीनी डलती, सब में चीनी। द्वारिकाधीश जी का प्रसाद पाओ, इतना मधुर प्रसाद, मतलब पा करके ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी ने पाया है, ठाकुर जी ने भोग लगाया है, ठाकुर जी का अधरामृत है, ऐसा अनुभव होता है। तो कई लोगों की जीव बड़ी भक्त होती है, मंदिरों के प्रसाद पवा दो उसको, वो बड़ा सुखी। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद पवा दो, द्वारिकाधीश जी का प्रसाद पाओ, श्रीनाथ जी का प्रसाद, वृंदावन में राधा रमण जी की कुलिया, और हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी, और बिहारी जी का पराठा। बिहारी जी पराठों पामे बहुत जोरदार, हमारे वृंदावन बिहारी लाल। और आपके दाऊ जी की आलू की सब्जी, दाऊ जी में ब्रज में काली मिर्च और आलू की सब्जी बनती है, इतनी शानदार, बस पानी लेके बैठना खूब सारा, खूब मिर्च होती है लेकिन बहुत स्वाद लगता है। नंद भवन नंदगांव जाइए, नंदगांव में कभी वहां का प्रसाद पाइए, वहां के कढ़ी चावल, आहा क्या कहने महाराज, ऐसा लगे ठाकुर जी पाए हैं अपने आतन से, ऐसा स्वाद आवे उनमें। ऐसा स्वाद दुनिया में कोई और प्रकट कर नहीं सकता जो मंदिरों के प्रसाद का स्वाद होता है। तो कई लोगों की जीव तो भक्त होती है, मंदिर के प्रसाद पाने में बड़ी रुचि, पर दर्शन में रुचि नहीं है। वो दर्शन भी इसीलिए करते हैं कब कपाट बंद हो, कब प्रसाद मिले। कई लोगों की दर्शन में रुचि होती है पर प्रसाद में रुचि नहीं होती। मैंने एक आध देखे हैं ऐसे। अब हमारा तो नियम है कि कहीं तीर्थ में कथा होती है तो मैं रसोई का प्रसाद नहीं पाता, फिर मैं मंदिर का ही प्रसाद पाता हूं, चाहे थोड़ा मिले पाऊंगा मंदिर से ही। द्वारिका में कथा है तो कहीं नहीं पाएंगे, मंदिर में ही पाएंगे। जगन्नाथपुरी में कथा है तो महाप्रसाद ही पाएंगे। नाथ द्वार में कथा थी, लाल जी का उत्सव था, मंदिर का ही भोग आएगा, श्रीनाथ जी का वही पाएंगे, नियम है। जहां व्यवस्था नहीं है वहां फिर ठाकुर जी को निवेदित करते हैं, नहीं तो मंदिर का ही प्रसाद पाते हैं। तो कई लोग साथ में रहते हैं, उनमें कई लोगों को अरे या में नमक ना डालो, या में नींबू ना डालो, या में मिर्च कम रह गई है, एक अलग से मिर्च दो। ठाकुर जी के प्रसाद का एक नियम है, ऊपर से कुछ नहीं डालना है, जैसा ठाकुर जी ने आरोगा है वैसा ही आपको पाना है। प्रसाद के प्रति आप अन्न की भावना रखते क्यों हो? वो दाल नहीं है, वो चावल नहीं है, वो रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, ठाकुर जी का अधरामृत है। अधरामृत जैसा मिला है वैसा पाना है। प्रसाद पाने की भी बड़ी विधि है, लोग नहीं जानते। अब महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते हैं, उसमें ऊपर से बहुत कुछ डाल लेंगे, नमक डालेंगे, नींबू निचोड़ेंगे, सब ठीक है। अब तो वहां के पंडा पुजारियों ने भी हमें सिखाया, ऐसे मिर्च तोड़ के नमक डाल के फिर पाते हैं। पर ऊपर से अगर प्रसाद में कुछ डाला जाता है तो प्रसाद का 50% जो पुण्य है, जो भाव है और जो उसका ओज तेज है वो नष्ट हो जाता है। प्रसाद तो जैसा मंदिर से आए पा लीजिए। तो कई लोगों की जीव बड़ी भक्त होती है, नेत्र भक्त नहीं होते, पर कई लोगों के नेत्र भक्त होते हैं, जीव भक्त नहीं होती। मंदिर के प्रसाद नहीं बढ़िया लगा, हम तो होटल में खा लेंगे, मंदिर का नहीं भाता हमको। कम नमक डालते हैं, कम मिर्च डालते हैं। कई लोगों की जीव भी भक्त नहीं होती, नेत्र भी भक्त नहीं होते, पर उनके पैर भक्त होते हैं। कैसे भक्त? ना उनको दर्शन में रुचि है, ना उनको प्रसाद में रुचि है, पर हाँ कहीं कीर्तन चल रहा हो, ठाकुर जी का मधुर भजन चल रहा हो तो नाचने में बड़ी रुचि है उनकी, नाचते हैं। भजन कीर्तन में उछल उछल के नाचेंगे, खूब नृत्य करेंगे। लेकिन जैसे कथा शुरू होती है, कीर्तन विश्राम होती, कथा शुरू होती, नीचे मुंह करके बैठ जाते हैं। अब कब दूसरा गाएंगे भजन, कब दूसरा भजन है, कथा में हमारे मन नहीं लग रहा है, भजन गाओ, कीर्तन सुनाओ, नाचना है हमको। अब तो नहीं होता, पहले जब कथा करते थे लोग बाग इतना जानते नहीं थे तो लोग बाग नीचे से फरमाइश भेजते थे, ये वाला भजन सुना दीजिए, ये वाला। मैंने कि तो भजन संध्या करने आए, कथा करने आए, हम मन में जो आएगा वो सुनाएंगे। तो कई लोगों के पैर भक्त होते हैं पर ना नेत्र भक्त हैं, ना जीव भक्त है, ना कान भक्त हैं।
कई लोगों के हाथ भक्त होते हैं, ना दर्शन में रुचि, ना नृत्य में रुचि, ना प्रसाद में रुचि, पर उनसे सेवा कितनी भी करा लो। मंदिर की खूब सेवा करेंगे, ठाकुर जी का मंदिर सजाना, ठाकुर जी के मंदिर में सेज सजाना, ठाकुर जी का मंदिर बढ़िया हो, साफ सफाई करवा लो, सब बढ़िया, लेकिन बाकी और रुचि नहीं। ऐसा अगर कुछ है, आज ही पूछिए, आपकी कौन सी इंद्रिय ऐसी है 10 में से जो ठाकुर जी की सेवा में रत नहीं है? उस इंद्रिय का स्मरण करके श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। आप गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण होते ही वह इंद्रिय आपकी ठाकुर जी की सेवा में रत हो जाएगी। किसी को कथा सुनना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, कथा में नींद आ जाती है, तो जाइए गिरिराज जी और श्री गोवर्धन नाथ जी से कहो, हे गिरिराज बाबा, दर्शन में खूब आनंद आवे, प्रसाद में खूब सुख मिले, नृत्य में खूब सुख मिले, कीर्तन में खूब सुख मिले, पर जैसे ही कथा शुरू होती है मोह नींद आ जाए, मेरे कानन को कथा सुनने की रुचि कर दो, या भाव से मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। आप जैसी परिक्रमा पूर्ण करेंगे, आप कथा सुनने लगना, आपको कभी नींद नहीं आएगी। गिरिराज जी कानों में श्रवण भक्ति प्रदान कर देंगे। ये गिरिराज जी का एक गुप्त रहस्य, सबको नहीं पता। जो अब हमारी बात, हम अपनी बात बता रहे हैं, प्यारे गिरधर लाल जी हमको कैसे मिले लगभग सबको पता है। गिरधर लाल जी श्रृंगार का सौ भी नहीं आता हमसे। जब लाल जी आए थे तब कैसे पाग धरानी है, कैसे वेत्र धरानी, कैसे वंशी धरानी है, कैसे माला धरानी, कैसे पोशाक पहनानी, और उसमें भी बड़ा स्वरूप हो तो कुछ प्रयास किया भी जा सकता। हमारे लाल जी इतने से हैं, उंगलियों से श्रृंगार होता है उनका, हाथ से भी नहीं होता, उंगलियों से होता है। अंगूठे का प्रयोग बहुत कम होता है, उंगलियों से ही यहां से ये डालना है, ऐसे छोटे से हैं। कैसे करें श्रृंगार? ये गिरिराज जी की परिक्रमा का फल हमको मिला कि हमको श्रृंगार आ गया ठाकुर जी का करना। ठाकुर जी की भक्ति में जो गुण आपके अंदर ना हो, उस गुण के लिए श्री गिरिराज जी के पास जाओ और प्रार्थना करो। एक साथ सारे गुण बोल दो, हे ठाकुर जी, हम में श्रृंगार का लक्षण भी आ जाए, हम में पाक विद्या भी आ जाए, सुंदर सुंदर प्रसाद बना सकें। हे ठाकुर जी, हम में ठाकुर जी की सुंदर कीर्तन गावे भी आ जाए, सुंदर उनमें नृत्य करवो भी आ जाए, ठाकुर जी की मधुर सेवा में हम निपुण हैं जाएं। इस भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे तो उनका नाम है गोवर्धन। गो माने इंद्रियों का, जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे वो गोवर्धन, वो गोवर्धन है। इस स्थान पर जहां हम कथा सुन रहे हैं, यहां 2 बार श्री डोंगरे जी महाराज की कथा हो चुकी है। इसी जगह पर ऊंझा में, इसी प्रांगण में श्री डोंगरे जी महाराज 2 बार कथा कर गए। डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में एक बात कहते हैं कि 10 इंद्रियों में 2 इंद्रियां ऐसी हैं, उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय। किसी ने प्रश्न किया, इनसे भगवत भजन कैसे होगा? आंखों से हो जाएगा, मुख से हो जाएगा, हाथों से हो जाएगा, पैरों से हो जाएगा, कान से हो जाएगा, गुप्त इंद्रिय का भजन कैसे हो? तब डोंगरे जी महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं कि अपने तन को इस मंदिर में शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, उस भाव से उपस्थ इंद्रिय से मल मूत्र आदि का परित्याग कर दो और यह भाव रखो कि हमारा तन रूपी मंदिर पवित्र रहे। इतना मात्र करने मात्र से 10 इंद्रियों का भजन हो जाता है, गुप्त इंद्रिय का भी भजन हो जाता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान का गुप्त इंद्रिय से भजन है, आदि आदि। तो गोवर्धन जो हमारी इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उनका नाम है श्री गोवर्धन। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि वृंदावन जाने से पहले गिरिराज जी जाया करो। लोग बाग उल्टा करते हैं, पहले वृंदावन जाते हैं, दर्शन करके फिर लौटते समय गिरिराज जी होते हुए फिर बाहर जाते हैं। नहीं, आते ही पहले गोवर्धन जाओ, गोवर्धन की परिक्रमा करो, परिक्रमा करने के बाद फिर वहां से बरसानो जाओ, श्री जी के दर्शन करो, वृंदावन सबसे अंत में आओ। वृंदावन के बाद ठाकुर जी मथुरा ही गए कंस को मारने, वृंदावन के बाद कहीं नहीं गए। ठाकुर जी की जैसी गति वैसे चलना चाहिए, फिर भी गिरिराज जी जाओ। अच्छा, गिरिराज जी क्यों जाना चाहिए पहले? क्योंकि ठाकुर जी ही ब्रजवासियों को लेकर के गए गिरिराज जी पुजवावे। ठाकुर जी स्वयं भगवान ब्रजवासियों के संग रहते हुए भी उनको गिरिराज जी के पास लेके गए, बोले पहले इनको वंदन करो, इनकी पूजा करो।
जिनकी पूजा स्वयं ठाकुर जी करा रहे हैं, सबसे पहले ब्रज में आते उनकी पूजा करो, उनको वंदन करो, उनकी परिक्रमा करो, फिर वृंदावन आओ, ऐसी भावना। अच्छा, इंद्र की पूजा क्यों बंद कराई भगवान ने? इस पे भी दो बात हम कह के फिर आगे चलते हैं। देखो, जब आप किसी से संबंध बना लेते हैं तो संबंधी व्यक्ति को आपकी हर एक स्थिति का पता रहता है। आपने किसी को अपना मित्र बनाया, अब मित्र बनने के बाद आप क्या अच्छा करते हैं, क्या गलत करते हैं, क्या बुरा करते हैं, मित्र को सब पता है। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो मित्र आपको रोकेगा, टोकेगा, सही मार्ग बताएगा। जो आपकी गलत स्थिति देख करके आपको रोकता टोकता ना हो, उसको मित्र नहीं मानना चाहिए, वो शत्रु है। आप गलत कर रहे हैं और वो आपको रोकता नहीं है, आपको और बढ़ावा देता, और बढ़िया तू और कर, वो मित्र नहीं हो सकता, वो शत्रु है आपका। पर आपकी गलत स्थिति देख के जो रोके वही सखा है, वही मित्र है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र कौन है? देवता है। और देवराज इंद्र को एक कार्य मिला है, क्या? समय समय पर पृथ्वी पर वर्षा करो, जिससे पृथ्वी हरी भरी बनी रहे, जल का संचार होता रहे। इंद्र को एक कार्य के लिए रखा गया है, वो देवता पूजने के लिए नहीं है। वो बात अलग है कि हम समस्त देवी देवताओं को एक साथ वंदन कर लेते हैं, पर ठाकुर जी कहते हैं जो भाग्य बदलना ना जानता हो ऐसे देव को नहीं पूजना चाहिए। चमत्कार दिखा देता हो, कुछ आपके जीवन में कुछ आप चाहते हैं वो वस्तु दे देता हो, उसको देवता नहीं कहते। देवता उसको कहते हैं जो भाग्य में नहीं था उसको भी प्रदान कर दे, वो देव है, उसको वंदन करो। और एक बात हम आपसे स्पष्ट कर दें, भाग्य में नहीं है उसको प्रदान करने की सामर्थ्य नारायण में है, और वही नारायण श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। सभी देवी देवताओं को वंदन करो, पूजो, सबको प्रणाम करो, पर इष्ट तो एक ही होना चाहिए। भाग्य बदलने की जिसमें सामर्थ्य ना हो उस देव को पूजने की आज्ञा नहीं है शास्त्रों में। मुख्य रूप से तो पंच देव बताए गए हैं जिनको हमें पूजना चाहिए। तो 33 कोटि देवता किस किस को पूजोगे? पंच देवों में पहले देव का नाम है सूर्य, दूसरे देव हैं शिव, तीसरे देव हैं गणपति, चौथी देवी हैं जो सब जगह विराजमान है, और पांचवे नारायण। इन पंच को प्रणाम की आज्ञा है। इन पांचों के ही जो अलग अलग रूप हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उन्हीं को इष्ट मानना चाहिए। ये पंच हैं सर्वोपरि, सूर्य, शिव, गणपति, देवी और नारायण। इन पंचों को प्रणाम करने की आज्ञा है। अब इनके अलावा कोई अगर अन्य देवी देवताओं को स्पेसिफिक रूप से प्रणाम करता है तो वो समय लगा रहा है, उसमें कोई विशेष उसको भाव मिलने वाला नहीं। अब सूर्य को प्रणाम कीजिए, शिव को प्रणाम। अब शिव के जितने रूप हैं, शिव के अनेक रूप हैं, उनमें से 11 रुद्र भी हैं, एक हनुमान जी भी हैं, उनको भी प्रणाम करने का अधिकार है। गणपति हैं, गणपति के भी कई रूप हैं, उनको प्रणाम करने की आज्ञा है। देवी के अनेक रूप हैं, श्री उमिया माता साक्षात पार्वती जी के रूप में विराजमान है, इनको प्रणाम करने की आज्ञा है। नारायण, नारायण के कितने रूप हैं? नारायण ही श्री कृष्ण है, नारायण ही श्री राम है। नारायण के जितने रूप हैं सबको प्रणाम करने की आज्ञा है, सबको वंदन करने की आज्ञा है। इन पंच के अलावा अगर आप किसी देवी देवता को पूजते हैं उसमें दोष नहीं है, पर लाभ भी नहीं है। आपका भला, आपका मंगल इन पंचदेव के प्रणाम में है। इनको प्रणाम करो, इनको वंदन करो, इनकी पूजा करो। अब इसमें आता है ग्राम देव, इष्ट देव, कुल देव, वो अलग वस्तु हो जाती है। वो ठीक है, आपकी परंपरा उनको पूजती आई, आप उनको वंदन कर सकते हो, पर हृदय में स्थान इन पंच को ही देना चाहिए। इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों से इंद्र की पूजा बंद करा करके, अब यूं कहें कि मेरी पूजा करो तो ब्रजवासी पूजेंगे नहीं, तब ठाकुर जी ने अपने ही सब्स्टिट्यूट के रूप में गिरिराज जी की पूजा करवाई। इनकी पूजा करो, इनको वंदन करो, और गिरिराज पूजन किया। और कथा तो हम बहुत बार गिरिराज जी की खूब विस्तार से कह चुके हैं, पर प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं, भगवान ने रास विहार किया और रास के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान
न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं, और उसमें भी एक विशेष प्रकार है। जीवात्मा भगवान से मिलने का प्रयास करे वो रास नहीं, परमात्मा जीवात्मा से मिलने का प्रयास करे वो रास है। ध्यान से सुनिएगा, जीवात्मा परमात्मा से मिलने का प्रयास करे वो रस है, वो रास नहीं है। पर उस जीवात्मा की भक्ति से, उसके प्रेम से ठाकुर जी आनंदित होकर के ठाकुर जी उससे मिलने का मन बनावे, वो रास है, उसे रास कहते हैं। नरसिंह मेहता का रस नहीं है, रास है। जीवन, पूरा जीवन ही रास है। सबको कथा पता होगी, केदार राग गाते थे नरसिंह मेहता, और उनका राग इतना प्रसिद्ध था कि उसको सुनने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी होती थी। और उसमें एक आश्चर्य की बात यह होती कि जब वे सारे राग गाते तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो राग केदार गाते, ठाकुर जी की माला अपने आप धीमे से गले से उतर करके नीचे गिर पड़ती और पुजारी जी ला करके नरसिंह मेहता को पहना देते। लोग बाग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते। गुजरात के सब वैष्णव कहते सारू छे, सारू छे, आनंद आवी गयो, ऐसे बोलेंगे। आनंद आवी गयो ऐसे बोलते हैं ना, आनंद आ गया है, मजा आ भी गयो। अब इससे ज्यादा मत बुलवाओ, मैं कहां के शब्द कहां बोल दूं कुछ पता नहीं। तो सब लोग बड़े आनंदित होते। नरसिंह मेहता जी को लगता कि अगर मेरे राग केदार गाने से ठाकुर जी की माला गिरती है और ये चमत्कार देख करके इतने वैष्णव भक्त हो रहे हैं, तो मैं रोज गाऊंगा। और रोज आते राग यमन गाते, राग भैरव गाते, राग भैरवी गाते, तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही राग केदार शुरू करते, ठाकुर जी की माला धीमे 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 उतरती और नीचे टूट के गिर जाती, तुरंत ठाकुर जी पहना देते। सब जगह कुतर्की लोग तो पहुंच ही जाते हैं, वहां पर भी कुछ कुतर्की लोग आ गए, बोले ये सब ढोंग है, पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठाकुर जी अपनी माला वाला उतार के नहीं फेंकते हैं। ये जरूर कोई ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे ही राग केदार आता है तो कोई योजना ऐसी बनती है, दूर से अदृश्य धागा होता है, उससे खींच देते होंगे तो पीछे से धागा खुल जाता होगा, माला टूट के गिर जाती है। तो फिर सबने कहा क्या किया जाए, तो उन कुतर्की लोगों ने कहा हम अपने हाथ से माला बनाएंगे, अपने हाथ से गांठ लगाएंगे और हम अपने हाथ से ठाकुर जी को पहनाएंगे, फिर ये राग केदार गावें, अगर ठाकुर जी की माला गिर गई तो मान जाएंगे।